कुछ संबंध लेकर आकर बनाता है उसका न जाने क्या लेना है और क्या देना है, उसका क्या लेना और क्या देना है। मैंने कहा बस आप यूं समझ लो वह आप उसके कर्जदार थे, ले गया उसे, जो कुछ था वह जितना उसने लेना था वो लेकर गए, आपको खर्च करना पड़ा उसके लिए। बोले हाँ जी। मैंने कहा इसमें तो सोचना दुख मानना व्यर्थ है, इन जीवों का ये लेना देना करना ये तो समझ में आने वाली बात बड़ी मुश्किल है। एक बात है स्वाध्याय करो तो समझ आएगी बात, ये मामला है कैसे और किस तरह से है, क्यों कर कैसे हो जाया करता है। आओ चले उस बात के ऊपर। ये छह साथी यहां फिर मिलते हैं इस जन्म में, किसको किसकी याद है ये बात नहीं है, बस सब अलग अलग नाम अलग अलग सब कुछ है, कथा में सबके नाम उपलब्ध हैं, ये था वो था। और फिर एक समय आया सब ने दीक्षाएं ली, छहों के छहों ने दीक्षा ली, ये भी हो गया, सब ने साधना करे। कल वाली बात को समझाने के लिए थोड़ा सा दोहराऊंगा, वो यह है इनमें से जो बाहु नाम के मुनि थे उन्होंने उस मुनि संघ को जो बहुत विशाल था, बहुत बड़ा मुनि संघ था, उनकी महान सेवा की। और सेवा किस रूप में की? सेवा की उन्होंने आहार पानी पथ्य पानी औषध रुग्ण थे वो उनके इस प्रकार के लिए इस तरह की सेवा की, बड़े मनोयोग से सेवा की। सुबाहु नाम के जो मुनि थे उन्होंने उन मुनियों की वैयावृत्ति की। क्या की भाइयों? क्या की बोलो? वैयावृत्ति सेवा की। वैयावृत्ति ये भी होता है भाई शरीर हाथ पांव को साता पहुंचाना, ये वैयावृत्ति है। और उनके अनुकूलता पहुंचाना जो भी है देह की दृष्टि से अनुकूलता उत्पन्न करना वैयावृत्ति है। उन्होंने महान वैयावृत्ति की उन साधुओं की। दो साथी मुनि और थे, पीठ महापीठ, उन्होंने अपने लिए तपस्या का मार्ग चुना। भाई और तो हम क्या करें, हम तपस्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं। एक और साथी उनका मुनि, वह अपने सहज संयम की परिपालना करता है। यानी सब ने अपने अपने रास्ते चुने और सब ऐसा करते हैं, अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, अपने अपने रास्तों पर लगे। अभी मैं वैयावृत्ति की बात कर रहा हूं। यह है अपने अपने मन और सोच का विषय, किसको क्या भाया। एक मुनि को भाया कि वह आहार पानी की गवेषणा करके लाते हैं जहां से तहां से, और मुनियों को आहार पानी औषध पथ्य उपलब्ध कराते हैं, मन की बात है ना। और एक उनकी सेवा करते हैं, मन की बात है। एक तपस्या करते हैं, दूसरी तपस्या करता है, एक स्वाध्याय आदि में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी बात है। ये जो मामला है वैयावृत्ति का, सेवा का, आहार पानी का, पुनः दोहरा कर कहता हूं, यह सब अपने अपने मन स्थितियां होती हैं। हमारे एक संत थे, उनका सेवा में इतना मन रहता था, इतना मन रहता था। आहार पानी ले आए, आहार पानी करवा दिया, हो गया, कुछ समय बच गया। गुरु महाराज से कहते, गुरु महाराज जी, हाँ भाई, गुरु महाराज का, हाँ भाई, अगर मड़ी आज्ञा दे तो कुछ प्रश्न करी आऊं। बोले हार हो लिया, सारी बात हो ली, क्या प्रश्न बाकी रहेगी। बोले क्या पता, श्रावकों के घर हैं, भंडार भरे होते हैं, कई जोगवाई मिल जी, साधुओं की सेवा हो जाएगी। मेरा मन कर रहा कुछ ला दो और संतों को खिला दो। भावना है ना, मैं भावना की बात कर रहा हूं, भावना है ना कि वे सब काम हो गया, फिर भी क्या भावना है, संतों की कुछ सेवा कर दो, भावना है। ऐसी भावनाएं होती हैं, अपने अपने भावनाएं होती हैं। और क्या बताऊं आपको, ये जो भावनाएं हैं
ये भावनाएं आदमी को पता नहीं कहां पहुंचा देती, कैसे पहुंचा देती। एक हमारे संत थे, अब मैं कुछ आसान बातें भी बीच में सुना लेता हूं आपके लिए। वो जो संत थे, उनको संतों को आहार पानी लाना, आहार पानी करवाना, इसका एक आदमी को जैसे शौक होता है ना, उस तरह का शौक था। बैठाओ उनको। एक बार 10-12 संत, और वो भी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो भी साथ में थे। विहार किए जा रहे थे, विहार लंबा पड़ गया, कुछ मौसम भी ऐसे रहा होगा। एक गांव में पहुंचे, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रुक गए साधु, और बड़े संतों ने उन्होंने कहा कि भाई उनका नाम खुशीराम जी महाराज था। मैं बड़ी श्रद्धा से नाम लेता हूं उनका। बड़े संत बोले, खुशियां? वहां गुरु महाराज, अरे यहाँ कोई जानने पहचानने, कोई जैनी नहीं, कोई और नहीं, और साधु आए इतना चल करके, सारे भूखे प्यासे हैं, कुछ पुरुषार्थ कर। बोले हाँ गुरुदेव, जरूर जरूर पुरुषार्थ करूंगा। उन्होंने झोली उठाई। आप संतों की बातों का विनोद में न लेना, जो मैं बता रहा हूं उस बारीकी पर चलना। उन्होंने झोली उठाई, बोले गुरु महाराज आशीर्वाद फरमाओ, मैं जाता हूं। गांव में जानने पहचानने कुछ मतलब नहीं, और फिर भी इतना हौसला था, चलेंगे, लाएंगे संतों के लिए। जब चलने लगे, एक संत हंस पड़े, और बंधु आप उस हंसी को भी अन्यथा ना लेना, अन्यथा कैसे की और तरह से सोचने लग जाता है। अच्छा, साधुओं की भी ये मनोवृत्तियां हैं क्या, यूं सोचते? ऐसा नहीं, उसके बारीकी में चलेंगे। एक संत बोले, खुशीराम, अरे भाई आज तो मेरे को हंसी आ रही है, आप भी हंस लेना। बोले आज तो लड्डू खाने का मन कर रहा है। अब बताओ वहां अनजान, कहां अनजान कुछ? बोले हाँ गुरु महाराज, आज्ञा है आपके, कहीं न कहीं से लाएंगे। अभी भावना ही तो है ना, कहीं लड्डू रखे ऐसे अनजान जगह कौन दे देगा? और वो गए। जिसकी भावना होती है उसकी महानता बताता हूं आपको। वो गए, गांव में थोड़ा सा गए, जानने पहचानने किसके जाएं, कहां मांगे, किचने एक आध घर गए, बात बनी नहीं। सामने से एक लाला आते दिखाई दिए। लाला ने संत को देख के हाथ जोड़े, बोले महाराज। बोले हाँ भाई लाला, आशीर्वाद। लाला क्या बोले, महाराज भोजन करो, भोजन का टाइम है। वो तो अनजान थे ना, तो अपने भाषा ये बोलेंगे। बोले अच्छा, वो ऐसे नहीं थे चौंक को पड़े, नहीं बोले नहीं, यो नहीं, यो नहीं। बोले अच्छा, घर कहाँ है तुम्हारा? बोले घर महाराज, चलो मैं घर ले चलता हूँ आपको, हमारे भोजन करो। अच्छा भाई घर दिखा अपना। वो ले गया जी। उनके तो शादी थी। क्या थी? देखो योग की बात होता है, शादी थी। और जाते बोले महाराज लो लड्डू, लो लड्डू खाओ। बोले भाई लाला एक बात सुनो, हम लोग यहाँ बैठ कर नहीं खाते। बोले और? बोले हमें तो भाई तू हमारे बर्तन में दे दे, जहाँ हमारे और संत है ना, हम तो वहां जाके खाएंगे, यहाँ हम खाते। बोले तुम्हारी मर्जी, कहीं खा लेना, ले लो। देने लगा। थोड़ा सा कभी कभी संतों को भी युक्ति का काम लेना पड़ता है। खुशीराम जी महाराज बोले लाला हम तो 8 संत हैं भाई, देख लियो तू। बोले क्या बात है, 8 के लिए ले जाओ। उसने यथेच्छ भावना के साथ लड्डू बहराए, और चीजें जो थी वो योगवाई नहीं बनी। गर्म पानी मिल गया, शादी का मामला था, गर्म पानी हो रहा था, वो मिल गया, गर्म पानी ले लिया। आए जी खुशीराम जी महाराज पहुंचे, जब झोली रख के बड़े संत हंस पड़े। बोले रे ये कहाँ छापा लगा, क्या हुआ? बोले गुरु महाराज आपका आशीर्वाद लेके गया था, कमी किस बात की रहती। बोले चलो, संतों ने भुगता लिया जो भी कुछ था। एक मुंह से बात निकली थी, पूरी हो गई। अब यहां तक तो घटना है, इस घटना के बाद आगे की घटना सुन लो। जब खुशीराम जी का देवलोक हुआ तो
संतों ने बड़ा दुख माना। श्रावक बोले महाराज आप लोग साधु हो और आप लोग भी आराध्यान कर रहे हो, आप भी दुख मान रहे हो, ये तो जो भी कुछ आप तो हमें समझाते हो। साधु ने पता है क्या कहा? बोले श्रावको हम अपना दुख नहीं मान रहे, तुम्हारा मान रहे हैं। बोले जी हमारा क्या है? बोले ये खुशियां ऐसा साधु था, इसकी आहार की इतनी भावना थी, ये जिस घर में से गोचरी ले लेता उसके घर कभी कमी नहीं होती थी। प्यार से बोलो श्री खुशीराम जी महाराज के। किसी शादी के वाले के यहां से अगर इसने गोचरी ले ले उसको कभी नहीं सुना हमने कमी पड़ी हो, इसकी ये उपलब्धि थी। ये कैसे हो गई? भावना से हुई ना, भावना ऊंची थी। जहां से हार, गौतम स्वामी की भी तो यही बात थी, जहां से हार ले लिया फिर वहां कमी थोड़े आते थे। बोले खुशियां वो था, ये जहां जिसके यहां तुम्हारे यहां किसी भी अवसर पर अगर हार ले आया और हम इसी को भेजते थे, इसीलिए भेजते थे, उसके घर में कमी नहीं आती थी। चलो मूल बात के ऊपर बंधुओं, इन 6 मुनियों ने अपने तप त्याग संयम की महान विमल आराधना की। अब समय तो समय है, ये तो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, आयुष तो अपने एक समय है, एक समय आता पूरी होती ही होती है, इसमें तो किया क्या जाए। अपना अपना समय आने पर 6 मुनि काल कर जाते हैं और ये सभी देवलोक में गए, सारे के सारे देवलोक में गए। बतानी तो आगे है लेकिन आज फिर यहीं पर बात कह रहा हूं। ये वज्रना मुनि जहां से हम चले थे, सेठ धनावा वहां से जो यात्रा करते करते यहां तक आया, यही आत्मा अगले जन्म में देवलोक के बाद में भगवान ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न हुई है। और प्रेम से बोलो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की ये यात्रा हुई वहां से और यहां तक ऐसे आए। और जो बात आगे बताने की है, आज इसका आनंद ले लें। जिन्होंने आहार पानी आदि के द्वारा उन सैकड़ों मुनियों की सेवा की थी, वे चक्रवर्ती भरत बने। बोए ना बीज, करवाए ना, करी ना सेवा, दिया ना आहार पानी। अब ऐसे आत्मा के लिए वैभव तो फिर था ही था। कितना बड़ा वैभव पाया। और सुबाहु जो सेवा करते थे मुनियों की, वैयावृत्य करते थे, वो बने अगले जन्म में बाहुबली, एक ऐसा ताकतवर नाम जिसका नाम लेते धरती थर्रा जाए, ऐसा व्यक्ति बना। कैसे? क्योंकि पूरे जन्म में सेवा करके आए हैं, तभी तो इतना बल पाया। और बाकी की बात आगे, फिर सारी बातें आज कहूंगा तो कल भी तो रखना है मैंने, कुछ आगे भी तो चर्चा करनी है। कितनी अद्भुत और विलक्षण बात है यह है कि जो करते हैं और जो बोया जाता है वो कैसे फलित होता है और क्या बनता है, कितनी विलक्षण बात। और अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस चर्चा में। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन
जिन शासन के महान मुनि जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वे जम्बू स्वामी अभी तो मुनि पद पर आए नहीं, अभी तो गृहस्थ में है। ज्ञान प्राप्त किया है गुरु से, मन में भाव आया है यह है कि मैं संयम लूं। माता पिता से आकर कहा, मैं सुधर्म स्वामी के दर्शन करने गया था। अच्छा बेटा, सुधर्म स्वामी के तो बड़ा पुण्यवान है, बहुत अच्छा है, मैंने उनकी वाणी सुनी, बहुत अच्छी बात है। और फिर जम्बू बोले, मेरे मन में तो वैराग्य भाव जागा है, मैं तो उनका शिष्य होना चाहता हूं, साधु बनना चाहता हूं। यहां तक तो ठीक था बात मामला, और जब ये कहा कि मैं शिष्य होना चाहता हूं, साधु बनना चाहता हूं, माता पिता एकदम प्रकंपित से हो। अरे ये क्या बात कह रहा तू? अपने मन की बात कह रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे थोड़े होता है। ठीक है, साधु बनना बड़ी ऊंची बात है, पर हर चीज का समय होता है, कभी समय आए फिर बात है, अब ऐसे थोड़े होगा। नहीं, मेरे मन के अंदर तो ये विचार आ चुका है, मेरा निश्चय बन चुका है, मैं तो साधु बनाऊंगा। तुझे दया नहीं आती? मां बोली, पिता बोले, तुझे दया नहीं आती? तो हमारा इकलौता बेटा है और तू छोड़ करके चला जाएगा, हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा कौन है दुनिया में?